Chrome, Chrome, Chrome. I don't like it. I avoid. But Chrome likes me. I can't avoid. गाइस, जब हम छोटे थे तब कितने ना अच्छे थे। दोस्तों के साथ खेलते थे, कार्टून देखते थे और गेम खेलते थे। तब हम क्रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट देखते देखते हम थोड़े बड़े हो गए और तब हमारे लाइफ में एंट्री होती है हमारे लाइफ का प्रिय संगी क्रोम। बट तब सिर्फ कंप्यूटर के गेम को एंड्रॉइड में डाउनलोड करने की ट्राई करते थे और उसके लिए ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे हर किसी की जिंदगी में कुछ बदमाश दोस्त होते हैं, वैसे ही मेरे जिंदगी के कुछ दोस्तों के जरिए मैं क्रोम के कुछ काले रहस्य जान गया। और उसके बाद तो यार, आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे जिसे बहुत सारे यंग मैन अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इस पर बात करना बेहद जरूरी है। कम से कम एडल्ट और टीनेजर के लिए ये एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जो उनको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो सब जानते हैं और इसे छोड़ना भी चाहते हैं। बट एट द एंड दे कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स, क्योंकि तुम्हारे हाथ का ये फोन और तुम्हारे घर के आसपास का सोसाइटी और तुम्हारे फ्रेंड्स इन सब की बातों में आ जाते हो और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम्हारा हाथ यहाँ चले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस एडिक्शन की बात हो रही है। सो टॉपिक 99.99% लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है और जो 0.01% लोग बचे हैं उन्हें भी समझाना पड़ेगा। तो सिंपल है यार, जब तुम्हारा दिन शुरू होता है टी और कॉफी के साथ और खत्म होता है क्रोम के साथ, तो इसी एडिक्शन की तो बात हो रही है। तो अब सब समझ ही गए, क्रोम जो हमारा फेवरेट ऐप है, जिसे तुमने अपने दिल दिया है, लाइफ गया बाहर में। अब जब भी तुम इस ऐप को देखते हो या सुनते हो तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि ये एक ऐसा ऐप है जहां तुम अपने मन की पसंद का वीडियो देख पाते हो और अपने फेवरेट मॉडल को देखते हो जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, असली ना हो फिर भी। तो गाइस, एडिक्शन ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे माइंड को कुछ पलों के लिए हैक कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो तुम्हें बार बार क्रोम ओपन करने पर मजबूर करता है। तो आखिर तुम एडिक्टिव कैसे होते हो? तो दोस्त, आजकल तुम्हारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही तुम्हें एडिक्ट कर सकता है और सबसे खतरनाक है सोशल मीडिया नाम की ये बीमारी जो तुम्हें अच्छे माइंड से उठाकर यहाँ ले आती है। और आजकल सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी बहुत चालाक हो गया है। जब कोई न्यू अकाउंट बनाओगे तो वो नॉटी चीजों को ही रिकमेंड करेगा और तुम खुद को जानते ही हो, स्क्रॉल करते करते तुम्हारा हाथ चला जाता है तुम्हारे फेवरेट ऐप क्रोम में और तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा साथ देता है। और उसके बाद तो लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी तुम्हारी जिंदगी खराब करने की जिम्मेदारी उठा चुकी है, क्योंकि मूवीज में आजकल इतने बोल्ड सीन आने लगे हैं कि आधी मूवी छोड़कर तुम्हें क्रोम खोलने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हारी इन समस्याओं को समझाने के लिए मैं कुछ सिचुएशन बताना चाहूंगा। सिचुएशन 1। तो क्या है ना, एक दिन मैं हमारा फ्रेंड के साथ पिकनिक में गया था। तब मेरे दोस्तों ने नॉटी चीजों की बात करना शुरू कर दी, बट उस समय मेरा मन नॉटी चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। पर उनकी बात सुनकर मेरा भी मन नॉटी होने लगा और घर आकर मैं भी नॉटी चीज देखने लगा। उसके बाद तो जान ही गए हो, दोनों नॉटी चीज ने मिलकर नौटंकी करना शुरू कर दी। सिचुएशन 2। एक बार क्या होता है ना, मैं घर में अकेला था, बाकी फैमिली मेंबर्स कहीं घूमने गए थे, तो मन में आया तो यार एक दिन तो चलती है ऐसी नॉटी चीज देख ले। तो मैंने देख लिया। और फिर क्या होता है, जब भी घर में अकेला रह जाता हूँ तो सोचता हूँ एक दिन तो चलता है, लेकिन वो एक दिन बार बार चला आ जाता है। सिचुएशन 3। तो मित्र, एक बार क्या होता है ना, मैं वह वाला ऐप चला रहा था, वह प्यारा सा, क्यूट सा, पिंक सा, अरे इंस्टाग्राम। और तुम तो जानते ही हो, जब हम इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब कितना सारा मनोहर देश एंड नॉटी चीज दिखाई देती है। तो मैं उसमें कुछ हॉट सीन देख लेता हूँ। उसके बाद तुम तो जानते ही हो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी डोपामिन रिलीज होता है। सिचुएशन 4। एक बार क्या होता है ना, मैं वो वाला मूवी देख रहा था, वो है ना, हो गई लड़ाई भारी, अरे वो एनिमल। तो उसमें एक सीन था जो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, बट तुमने बहुत मन लगाकर देखा होगा। मैं जान गया तुम समझ गए हो, तो मैंने वह सीन देखा और तुम जानते ही हो, ऐसे सीन देखने पर अंदर कुछ कुछ होने लगता है और फिर ब्रेन बार बार वही इमेजिनेशन लाता है। तो फिर मुझे अपने प्रिय मित्र का सहारा लेना पड़ा और मेरे कुछ दिन की मेहनत बेकार हो गई। तो तुमने सुना कि हम कैसे अट्रैक्टिव होकर एडिक्शन में फंस जाते हैं। और अगर तुम नहीं जानते तो बता दूं, जब हमें कोई चीज पसंद आने लगती है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है और यही वो चीज है जो कहती है बस एक बार और, एंड इसलिए तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाते बिकॉज यू फील हैप्पी बाय वॉचिंग दिस नॉटी सीन। अब तुम अपने फेवरेट ऐप के साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके हो कि क्रोम तुम्हारा बेस्टी बन चुका है। लेकिन क्या तुम जानते हो
तुम्हारा ये बेस्टी तुम्हारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और तुम्हारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। क्रोम तुम्हारे माइंड को कई तरह से इफेक्ट करता है। अगर तुम इसके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो आंख तो खराब होगी ही, फोकस लेवल भी कम हो जाएगा और मेंटल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत नॉटी चीजें देखने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग, डाउट सब आने लगते हैं। अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग मतलब तुम रियल लाइफ में किसी लड़की को देखकर गलत सोचने लगते हो और इसी वजह से तुम अपने रियल गोल्स पूरे नहीं कर पाते। फिर मैरिड लाइफ में भी डाउट शुरू कर देते हो तो तुम समझ गए 5 से 10 मिनट की मजा तुम्हारी लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसे कंट्रोल करने में। एक तो इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपको घर पर ज्यादा देर तक अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि आप नॉटी चीज सोचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। दो, फोन और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा। जैसे तुम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते वैसे फोन के बिना भी नहीं रह पाओगे, बट अगर कर लोगे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, मैं जानता हूँ। फिर सुबह होगी और फोन लेकर स्क्रॉल शुरू कर दोगे। 3, अपने फोन में स्क्रीन टाइम सेट करो ताकि तुम्हारी लाइफ का स्क्रीन टाइम जल्दी खत्म ना हो जाए। 4, फ्री टाइम में कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और बोर महसूस ना हो। पर हाँ, नॉटी चीजें देखने का इंटरेस्ट मत निकाल देना। बिजी रहो। जब बिजी रहते हैं तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। 5, उन दोस्तों से दूरी रखो जो हमेशा नॉटी बात करते हैं, बट दोस्तों के साथ घूमना जरूरी है। तो दोस्त, तुम इन टॉपिक्स को अप्लाई कर सकते हो। ये तुमको कुछ हद तक हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये सब कब तक चलेगा।